नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे नवंबर महीने के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि ये पूरे ओवरऑल महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैंसर यानी कर्क राशि पहले देखेंगे पूरे नवंबर महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पूरे महीने आप बैलेंस के बारे में सोचोगे, अपने लाइफ में बैलेंस करने के बारे में सोचोगे। कुछ दान ध्यान कर सकते हो, किसी को भीख देना, किसी को दान देना, किसी की मदद करना, रिश्ते में बैलेंस करना, लाइफ में बैलेंस करना, हर चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक पाना देना, मतलब एक बैलेंस लाइफस्टाइल के साथ आप पूरे महीने गुजारोगे। और जो भी डिसबैलेंस था, जो भी चीज़ इनकम्प्लीट था उसको कंप्लीट करने के बारे में सोचोगे। हो सकता है आपने पहले इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस महीने नवंबर महीने में आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। आपकी पास्ट की एनर्जी, टू ऑफ सोर्स, पास्ट में हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुविधा में थे। हो सकता है आपके पास किसी चीज़ का दो ऑप्शन था। क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है तो मैं लव के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन अगर आता है कार्ड पूरा अगर चला आता है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन किसी चीज़ का दो ऑप्शन हो सकता है जिससे आप कंफ्यूज थे, डिसीजन लेने में आपको तकलीफ हो रहा था। वो रिश्ता हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई डिसीजन जो आपको लेना चाहिए था, लेकिन आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज थे डिसीजन लेने में, आप थोड़ा परेशान थे। अभी देख लेते हैं टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में आप अपने लाइफ में किसी चीज़ के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे। पास्ट में हो सकता है जो चीज़ आपको पता नहीं था, जिसके बारे में आप जानते नहीं थे, किसी चीज़ के बारे में आपको पता चला, क्लैरिटी आई। हो सकता है कोई आपके लाइफ में नया कोई स्टेबल लव रिश्ता लेके आया था, कोई लवेबल रिश्ता आपके लाइफ में आया था। हो सकता है पास्ट में आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे, तभी आपको लगा या फिर कोई आपसे माफ़ी मांगने आया था। किसी भी क्षेत्र में, जॉब में, रिश्ते में, बिजनेस में, किसी के साथ आपका कुछ अनबन हुआ था जिससे वो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो आपके पास माफ़ी मांगने चले आए। या फिर कोई स्टेबल रिश्ते को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर आपके पास कोई था जॉब, कोई रिश्ता, जो भी था उसके अलावा भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप कंफ्यूज भी थे डिसीजन किस चीज़ के बारे में लिया जाए, और अपने आप को आप स्टेबल बनाने की भी कोशिश कर रहे थे। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में भी आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हो। आपके सर पे बहुत सारे बोझ हैं, रिश्तों की, काम की, ऑफिस के काम की, बिजनेस की, परिवार की, बहुत सारा बर्डन आपके सर पे है। आप थोड़ा चिंतित हो, आप थोड़ा, अगर आपके सर पे बहुत सारा काम के बोझ होंगे तो आप कैसे होंगे। प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, आप बहुत सारे बोझ को अपने सर पे लेके घूम रहे हो, जिम्मेदारी के बोझ, जो आपको लग रहा है कि ये सारा बोझ आप अकेला ही ढोए जा रहे हो, कोई आपको मदद करने वाला नहीं है। देख लेते हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। स्टार के कार्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, लवर्स के कार्ड। हो सकता है रिसेंट पास्ट में या फिर
अभी रिसेंट में आपके लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, कुछ भी जो आपके दिल के करीब हैं, जो रिश्ते, चाहे वो लव रिलेशन का हो, चाहे मैरिड रिलेशनशिप हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ सहना पड़ रहा है। हो सकता है आपके लाइफ में किसी और की एंट्री हो रही है, या फिर पहले से ही आपके लाइफ में दो रिश्ता था। तो इन दिनों आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिश्ता डे बाय डे आपके लाइफ में, आपके सर पे बर्डन होता चला जा रहा है। देखिए, मैंने पहले ही कहा ये लव रिलेशन नहीं, रीडिंग नहीं है, लेकिन आएगा तो बोलना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में आप उस बर्डन को रिलीज करने के बारे में सोच रहे हो, एक डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, और साथ ही साथ खुद को हील करने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ दोगे, नहीं, आप एक डिसीजन लोगे, क्योंकि एक तरफ आपका जिम्मेदारी है, 10 ऑफ वांड्स के कार्ड, दूसरी तरफ लवर्स के कार्ड आए हैं, किसी की प्रति आपका आकर्षण भी बहुत ज़्यादा है। तो आप दोनों चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, और आप एक डिसीजन भी लेना चाहते हो कि इस तरीके से नहीं चला जा सकता है। सारा बर्डन, जो रिश्ते की जो बोझ है, काम के बोझ है, परिवार के बोझ है, वो मैं अपने सर पे लेके घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, और दूसरे जो हैं वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप अभी अपना जो बर्डन है उसको बांटने की कोशिश करोगे। हो सकता है रिश्ते को लेके भी आप कोई डिसीजन लेने की कोशिश करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद को कुछ देर के लिए अकेला रखना भी पसंद करोगे, क्योंकि हो सकता है इतना जिम्मेदारी के बोझ आने के कारण आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अभी देख लेते हैं मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। फाइव ऑफ कप्स, मंथ एंड तक भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि मंथ एंड तक भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप दुखी रहोगे, आप चाहकर भी गो विद द फ्लो नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो आपके पास है उससे आपको कोई शारोकार नहीं, जो नहीं है उसके लिए आप परेशान रहोगे। जिस चीज़ में अच्छाई होगी आप उसको देख नहीं पाओगे, उसकी जो बुराई है उसको आप देखोगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जॉब में, रिश्ते में, बिजनेस में। आपको जो आपका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो मंथ एंड तक भी मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा, क्योंकि कार्ड भी वैसा ही आ रहा है। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं। हाँ, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। 8 ऑफ वांड्स के कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप जगलिंग के मूड में रहोगे पूरे महीने, क्योंकि आप बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, चाहे रिश्ते में हो, जॉब में हो, पहले से ही हो सकता है आपके पास दो ऑप्शन है, आप शादीशुदा भी हो, आपके पास एक्स्ट्रा कोई रिश्ता भी है। तो आप अपने अंदर हिम्मत रखने की कोशिश करोगे, आप बहुत सारा कम्युनिकेशन करने की कोशिश करोगे। मंथ एंड तक आपको कम्युनिकेशन मिलेगा भी, और आप दिल खोल के बात करने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे क्या सही है आपके लिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए भी या नहीं, इस बात का डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। आप अपने अंदर हिम्मत रखने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी आप डगमगा जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। यही कहेंगे, द हायरोफेंट के कार्ड, 2 ऑफ वांड्स के कार्ड, 3 ऑफ कप्स के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आप खुद को खुश रखने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा अगर आप बर्डन ले लेते हो, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, तो कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। जो आपके सामने है वो भी बुरे नहीं है, लेकिन अगर आपको डिसीजन लेना है तो आप अपने फ़ायदे के हिसाब से डिसीजन ले लीजिए। और तब भी अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो भगवान के शरण में चले जाइए, गॉड से पूछिए, किसी बड़े बुजुर्ग से पूछिए, कोई
जैसे एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कुछ जिससे आप अपना जो डिसीजन है उसके लिए आपको जो हेल्प कर दे, गाइड कर दे, ऐसे किसी इंसान के पास चले जाइए। खुद को खुश रखिए, सही डिसीजन के बारे में सोचिए जिसमें आपका फ़ायदा हो, आपकी मन की शांति हो, उसी डिसीजन के साथ आपको जाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।